specialized, but I will try my best to put each and every nerve on it and hope my opinion will shake your minds and hearts. Now, I'm going to share with you that how to succeed in direct selling. So, जो मेरा पहला point है, how to succeed in direct selling. First point is think about it. जो भी persons इस फील्ड में नए हैं, ये उन लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब हम इस फील्ड में आते हैं तो 90% लोग हमें ये बोलते हैं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ तक कि हमारे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है, ये अच्छा फील्ड नहीं है, इस फील्ड में मत जाओ। सपोर्ट बहुत ही कम मिलता है। तो हमारे दिमाग में बहुत बार ये ख्याल आता है कि ये लोग सही है या मैं सही हूँ। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो फिर ये फील्ड छोड़कर चले जाते हैं। व्हाई? क्यों वो पर्सन्स ये फील्ड छोड़कर चले जाते हैं? बिकॉज उन लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा होता है दैट व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या है, कौन सा फील्ड है, कैसा फील्ड है। अगर हम देखें कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में दिए हैं। अगर हम ये सोचें कि दुनिया में जो मिलियनियर्स हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से निकले हैं, जब उन लोगों ने करके दिखाया तो मैं क्यों नहीं। अगर हमने सोचा होगा कि नहीं मुझे ये करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती, बिकॉज हमने सोच के रखा होगा कि नहीं जब उन मिलियनियर्स ने वो भी जीरो पर थे, जब वो इतनी ऊंचाई तक आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है वो है लर्न बाय योर एक्टिव सीनियर्स। जब हम इस फील्ड में आते हैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम लोगों से कैसे बात करें, कैसे उन लोगों को इनवाइट करें, कैसे उन लोग से बात करें। जब हम लोगों से विदाउट एक्सपीरियंस बात करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि इनवाइट कैसे करना होता है, कैसे लोगों से बात करनी है। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं तो लोग हमें ना बोल देते हैं, तो हमें क्या होता है हम कमजोर पड़ जाते हैं कि शायद इस फील्ड में मेरे साथ कोई नहीं आने वाला है। ये सारी गलती हमारी है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग की, बिकॉज हमने अपने एक्टिव सीनियर से डिस्कस नहीं किया होता है कि हम उनसे कैसे बात करें, लोगों को इसमें कैसे इनवाइट करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपने एक्टिव सीनियर से सीखो और उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं पहले यहाँ पे अपनी एग्जांपल दूंगी, बिकॉज जब मैं इस फील्ड में आ गई थी डायरेक्ट सेलिंग में तो मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने सोचा था आगे बढ़ना है तो लोगों को इनवाइट करना है। तो लॉकडाउन की वजह से मैं तो बाहर नहीं जा सकती थी, तो मेरे पास थे कॉन्टैक्ट्स, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को इनवाइट करूंगी। सो विदाउट एक्सपीरियंस मैंने लोगों को बोला आप आ जाओ, तो लोगों ने मुझे अच्छे से हाँ ना कर दी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये वाले पर्सन्स ने मुझे ना क्यों बोला, बाकी लोगों के साथ ज्वाइन क्यों हो रहे हैं और मेरे साथ क्यों नहीं ज्वाइन हो गए। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे वहाँ पे लगा कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ पे मेरी गलती है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग की। अगर मैंने उस टाइम पे पहले अपने एक्टिव सीनियर्स से जो एक्टिव है उनसे सीखा होता, उनसे डिस्कस किया होता कि लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, तो वो वाले पर्सन्स मेरे ज़ाया नहीं होते। एंड जो मेरा थर्ड पॉइंट है मेक लार्ज योर वर्ल्ड। जो ही हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो सबके दिमाग में यही आता है कि अगर आगे जल्दी से बढ़ना है तो लोगों को इनवाइट करना है। तो क्या होता है कि हमारी नज़र में कुछ फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि हम उनको इनवाइट करेंगे, उन लोगों को बोलेंगे ज्वाइन होने के लिए। और जब वो वाले पर्सन किसी रीज़न की वजह से ना करते हैं तो हमारी दुनिया उधर ही खत्म हो जाती है। जो भी हमारे दिमाग में वो 10-20 लोग होते हैं, उनके ना करने के बाद हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। व्हाई? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि बस पूरी दुनिया में यही 10-20 लोग थे और इन लोगों ने अब ना कर दी तो दुनिया खत्म हो गई। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हमें अपनी दुनिया को बड़ा बनाना चाहिए। आज तक दुनिया में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको याद होगा कि मैं कितने लोगों से मिल चुका हूँ, कितने लोगों से मिलता हूँ और कितने लोगों से मिलूंगा। जितना हम दुनिया की तरफ आगे कदम रखेंगे तो लोग हमें उतने ही ज्यादा मिलेंगे, और जितना हम दुनिया से पीछे कदम हटाएंगे तो लोग उतने ही ज्यादा कम मिलेंगे। और जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है बी एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है? जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते
जाते हैं तो हमें दो सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं। एक ये कि ये लोग फ्रॉड है एंड नेक्स्ट वन ये लोग पैसे खाते हैं। जब मैं भी इस फील्ड में के साथ ज्वाइन हो गई थी तो मैंने ये दो सेंटेंसेस बहुत बार सुने, बहुत लोगों से सुने। उस टाइम पे मुझे ना कोई एक्सपीरियंस था और ना ही मेरे पास आंसर था, बट आफ्टर दैट आई थॉट अबाउट इट कि अगर मैं कुछ पैसे दे रही हूँ तो ये लोग किस लिहाज से खाते हैं। एक तो अगर मैं पैसे दे रही हूँ, ये लोग तो मुझे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ना कि खाते हैं, और दूसरा ये कि जो मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स पे मुझे 20 to 30% ऑफ भी मिल रहा है। और तीसरा ये कि अगर ये वाले प्रोडक्ट्स मैं किसी और को दूं तो वो लोग मुझे वहां से MRP के हिसाब से पैसे देंगे और यहाँ से भी मेरा फायदा हो। और चौथा ये कि अगर मैं कुछ दे रही हूँ तो अपने लिए दे रही हूँ, मेरा बिजनेस जल्दी से आगे बढ़ेगा। सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनेंगे तो डेफिनेटली वी विल सक्सीड इन डायरेक्ट सेलिंग। एंड माय फिफ्थ पॉइंट इज डोंट फोर्स एनीवन। कभी भी किसी को इस फील्ड में आने के लिए फोर्स मत करो। इनवाइट करना अलग चीज है, इनवाइट अलग बात है, बट फोर्स किसी को नहीं करना, क्योंकि एक तो वो सोचेगा कि शायद इन लोग के साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है इसीलिए ये लोग मुझे फोर्स करते हैं, और दूसरा आप कमजोर पड़ जाओगे, शायद कि सारे लोगों को ऐसे ही फोर्स करके लाना पड़ेगा। लोगों से ऐसे मिलो उनको लगना चाहिए कि ये लोग कुछ देने आए हैं, ऐसे ना मिलो कि उन लोग को लगे कि ये लेने आए हैं। खुद की इज्जत रखोगे तो लोग भी आपको इज्जत करेंगे। मिन्नतें किसी को नहीं करना। और जो 6th पॉइंट है, टेक इट सीरियस। अगर हम इस बिजनेस को सीरियसली लेंगे तो ये भी हमें सीरियसली लेगा, बट अगर हमने इस बिजनेस को एक बच्चों का खेल समझा तो यकीन मान लो ये बिजनेस भी आपको बच्चा ही समझेगा, आपको भी उसी तरह ट्रीट करेगा। एंड 7th पॉइंट, बी एन ऑप्टिमिस्ट। अगर अच्छाई की तरफ देखोगे तो अच्छा ही होगा। जितना बुरा सोचोगे उतना आपके साथ बुरा होगा। जितना हम आगे बढ़ने का सोचेंगे, आगे बढ़ने के लिए तैयारी करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे, कामयाब हो जाएंगे। जितना हम गिरने का सोचेंगे ये बिजनेस भी हमें नीचे ही गिरा देगा। सो जितना हम रोशनी की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही साफ हमें मंजिल दिखाई देगी। सो अपने दिमाग में रखो कि ये अच्छाई होगा, हर किसी पर्सन के साथ अच्छाई होगा। ये एक ऐसा फील्ड है जो हमारी दुनिया बदलने वाला है। एंड 8th पॉइंट इज आई हैव टू शो देम। किनको दिखाना है? किन पर्सन्स को? उन पर्सन्स को जिन्होंने आपको ना कहा था, जिन लोगों ने आपकी अपॉर्चुनिटी को ठुकराया था। इतनी मेहनत करो कि जो भी पर्सन ने आपको ना कहा था उनको हमें दिखाना है कि आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी को ठुकराया था। और वक्त ऐसा है कि वो वाले पर्सन्स आपको बोले शो अस द वे, वी वांट टू जॉइन विथ यू। मेहनत करोगे तो लोग हमारे पीछे भागेंगे, ना कि हमें लोगों के पीछे जाना पड़ेगा। एंड द 9th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जो भी पर्सन्स यहाँ पर है सबके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती होगी, चाहे वो जॉब या बिजनेस। सब लोग हमें ये बोलते हैं कि ये वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों ये दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? इस जैसा फील्ड दुनिया में कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आज के ज़माने में सारे लोग एजुकेटेड पर्सन्स हैं और सब ये लोग सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे, पढ़ाई ख़त्म की जॉब करेंगे, उसके बाद हम अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। अगर आप भी यही वाले पर्सन्स में हो जो ये सोचते हैं कि हम जॉब के ज़रिए से अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, तो आप लोग गलत हो। मान लेते हैं मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ और जॉब भी मिल गया। मेरी एजुकेशन के हिसाब से मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? 20,000। और एक साल का अगर वो 20,000 का हिसाब देखे तो एक साल का वो हो जाएगा 2,40,000। क्या आप इतनी इनकम में कुछ कर सकते हो? अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो? कोई पर्सन बोलेगा नहीं, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, हाई क्लास की जॉब मिलेगी। अगर 50% भी मिलेगा, अगर 50,000 भी मंथली मिलेंगे तो एक साल का वो कितना हो जाएगा? 6 लाख। 6 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर 1 लाख मंथली सैलरी मिलेगी
तो 12 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। जो भी पर्सन से है, सब लोग को पता है प्लान, और इस फील्ड में हम कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, सब लोग को समझ में आया होगा। सो यही वो फील्ड है जहां हम अपनी ड्रीम्स को पूरा करेंगे। बिल गेट्स है, सब लोग बिल गेट्स को जानते होंगे, वर्ल्ड्स 4th रिचेस्ट पर्सन। वो कहते हैं, इफ यू वेर बोर्न पोर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पोर इट्स योर मिस्टेक। सो एवरीथिंग इज अप टू यू कि हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है।